नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट, जिसको हिंदी में हम लोग प्रकाश बोलते हैं। तो ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पॉलिटेक्निक का एग्जाम का व्यू से, आईटीआई में, रेलवे में, एसएससी में, हर जगह लाइट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है और बहुत ज़्यादा मार्क्स का भी इससे क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बहुत ज़्यादा पार्ट में देखेंगे, कम से कम 6-7 पार्ट में देखेंगे इसको, पार्ट बाय पार्ट करके। तो लाइट का बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, सारा प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। मिरर वगैरह पढ़ेंगे, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, अवतल, उत्तल, समतल जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको भी एकदम पूरा अच्छे से देखेंगे। लेंस वगैरह अच्छे से देखेंगे। क्लियर है? तो पूरा हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले लाइट है क्या? अगर ये आपसे पूछ दे कि लाइट है क्या, तो आप सिंपल से बोल सकते हो कि लाइट क्या है? एक एनर्जी का ही सोर्स है, एक एनर्जी का ही रूप है। लाइट भी क्या है? एनर्जी है। लाइट क्या है? एक एनर्जी है, जिसके वजह से हम लोग किसी को देख भी सकते हैं। बिना लाइट का आप किसी को देख नहीं सकते। अंधेरा में कोई चीज आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्लियर? उसके बाद क्या लाइट के बिना हम लोग अभी का जीवन जो हम लोग जी रहे हैं, क्या संभव है? अगर लाइट ना होता तो क्या होता? गांव और शहर में क्या अंतर है, समझ में आता है? गांव में देखो, रात होगा तो अंधेरा हो जाता है, और शहर में रात में भी लाइट वगैरह पूरा चकचक रहता है। आ रहा बात समझ में? ये गांव और शहर में अंतर है, मेनली किसके कारण? लाइट के कारण। लेकिन दिन में क्या होता है, सूरज का लाइट इतना ज्यादा मात्रा में मिलता है कि हम लोगों को सड़क पे इधर उधर कोई बल्ब वगैरह जलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो सबसे अच्छा लाइट का सोर्स कौन है? तो सूरज, सन सबसे अच्छा सोर्स है। क्लियर? तो इसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं, लाइट का स्पीड के बारे में, कि लाइट का स्पीड कितना होता है। और इसका स्पीड को हम लोग साउंड का स्पीड से तुलना कर लेंगे। ऐसे साउंड नाम का चैप्टर हम अलग पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें हम लोग लाइट और साउंड का स्पीड से भी थोड़ा सा तुलना कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इधर हम लोग लाइट लिख देते हैं, हाँ, और इधर लिख देते हैं हम लोग साउंड। इस टॉपिक में स्पीड से रिलेटेड हम लोग तुलना करेंगे। लाइट का स्पीड कितना होता है? तो लाइट का स्पीड अगर आपसे पूछे, इसका मतलब आप समझ जाना कि सनलाइट का स्पीड पूछ रहा है, सूरज का लाइट का, सूरज का रोशनी का स्पीड। तो सनलाइट का स्पीड कितना होता है? तो आप बोलते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप बोलते हो लाइट का स्पीड। लेकिन अगर आपसे पूछे कहाँ ये हर जगह इतना स्पीड है, तो नहीं, ये हर जगह इतना स्पीड नहीं है। बहुत जगह इससे कम होता है, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा इतना ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये कहाँ पर होता है? वैक्यूम में। कहाँ होता है? वैक्यूम में। वैक्यूम यानी निर्वात। अभी निर्वात किसको बोलते हैं बाबू? वैक्यूम किसको बोलते हैं? जहां कुछ ना हो, हवा पानी कुछ ना हो, उसको आप बोलते हो वैक्यूम। जैसे हम लोग का क्लासरूम में हवा है ना, तो वैक्यूम नहीं बोल सकते हो। वैक्यूम कहाँ मालूम है? चांद पे चले जाओ, स्पेस पे चले जाओ, वैक्यूम हो जाएगा। या ये रूम में हवा है, ये हवा को पूरा रूम से खींच लो, अब इस रूम में वैक्यूम हो जाएगा। तो वैक्यूम में स्पीड इतना है। जहां हवा पानी धूल गर्दा कुछ भी हो, उसको आप वैक्यूम नहीं बोल सकते हो। तो वैक्यूम में इतना स्पीड है। उसके बाद जैसे जैसे हवा मिलेगा, तो बाबू लाइट का जो पार्टिकल्स है, जो लाइट आ रहा है, उसको रोक सकता है हवा, थोड़ा बहुत तो जरूर रोकेगा। तो इससे स्पीड थोड़ा सा स्लो होगा। पानी और ज्यादा घना है, तो और ज्यादा लाइट का पार्टिकल्स को रोक देगा, तो लाइट का स्पीड पानी में और कम होगा। ठेठ में जैसे जैसे मीडियम घना होते जाएगा, लाइट का स्पीड घटते जाएगा। जैसे सबसे ज्यादा रहेगा वैक्यूम में, मतलब जहां कुछ ना हो, सबसे ज्यादा लिख दे रहे हैं
वैक्यूम में होगा सबसे ज्यादा, लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में। इससे थोड़ा सा कम किस में होगा, हवा में, क्योंकि हवा धूल गर्दा के कारण कुछ इसको रोकेगा। ठेठ में आप ही बताओ, अगर फील्ड में आप दौड़ रहे हो तो फील्ड में घास है, पूरा स्मूथ सरफेस है, आप अच्छा से दौड़ जाओगे पूरा स्पीड में। लेकिन अगर आपको बालू में दौड़ाया जाए तो बालू में आपका स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अगर आपको पूरा उबड़ा खबड़ा जगह में एकदम पूरा धूल मतलब पत्थर उत्थर ये वो पूरा है रास्ता में, अब उसमें आप दौड़ोगे ना तो स्पीड आपका और कम हो जाएगा। अब पानी में दौड़ाया जाएगा तो घुटना भर पानी है, कमर भर पानी, उसमें आपको दौड़ना है तो उसमें स्पीड आपका और कम हो जाएगा। लाइट का भी सेम फंक्शन है। वैक्यूम में सबसे ज्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हवा में हल्का सा कम हो जाएगा, पानी में और कम हो जाएगा, पानी में और कम हो जाएगा। तो इसको अगर हम अच्छा से डिटेल में लिखे तो इसको हवा पानी नहीं लिखो, इसको हम लोग लिख देते हैं इस तरह से, इसको हम लोग लिख देते हैं वैक्यूम में सबसे ज्यादा, वैक्यूम में सबसे ज्यादा। इससे थोड़ा सा कम लिख दो गैस में, गैस में हवा वगैरह सारा आ गया। इससे थोड़ा सा कम किस में, लिक्विड में, लिक्विड में पानी वगैरह सारा आ गया जो भी लिक्विड है। और सबसे कम किस में, सॉलिड में, तो सॉलिड में और हो जाएगा कम। क्लियर है। अब कितना स्पीड होगा हवा में, पानी में या कोई सॉलिड में, वो डिपेंड करता है वो कितना घना है, कितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। अब बोलोगे सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो ये मैं टॉपिक कराते कराते लास्ट में भी बता दूंगा, ऐसे ही पूरा एक अलग चैप्टर ही है, रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे उसमें क्लियर करेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं कि वैक्यूम में स्पीड इतना है, हवा में और कम, लिक्विड में और कम, और सॉलिड में सबसे कम। क्लियर है। ये था लाइट का। लेकिन एक बात बताओ बाबू, अगर आपसे पूछे कि लाइट का स्पीड कितना होता है तो देखना वो वैक्यूम जरूर पूछेगा। तो वैक्यूम लिखा तो इतना, हवा लिखा तो तय बात इससे कम। क्लियर। अच्छा, लाइट का स्पीड कभी भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो सकता है क्या, तो नहीं, कभी भी ज्यादा इससे नहीं हो सकता है। अच्छा, किसी भी चीज का स्पीड इससे ज्यादा हो सकता है, किसी भी चीज का, एरोप्लेन, रॉकेट, मिसाइल, किसी भी चीज का, तो नहीं, ये सबसे हाईएस्ट स्पीड है। इससे स्पीड आज तक किसी का ज्यादा नहीं हो पाया है। हाँ, साउंड का स्पीड से ज्यादा हो गया है, सुपरसोनिक, जिसका भी स्पीड साउंड का स्पीड से ज्यादा हो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, रॉकेट, मिसाइल खोज हो चुका जो आवाज के गति से भी तेज चलता है, लेकिन प्रकाश के गति से तेज चलने वाला अभी तक इन्वेंशन नहीं हुआ है। और इसका इन्वेंशन कुछ साइंटिस्ट लोग कर रहे थे, आइंस्टाइन कर रहे थे। अगर वो पॉसिबल हो जाता, अगर हम लोग का स्पीड लाइट का स्पीड से ज्यादा हो जाता तो मालूम है हम लोग कहाँ चले जाते, फ्यूचर में। मतलब अभी 2020 है तो 21 में चले जाते, 21 है तो 22 में चले जाते, 2022 है तो 23 में चले जाते, अगर हम लोग का स्पीड लाइट का स्पीड से ज्यादा हो जाता। तो इस तरह का बहुत सारा पिक्चर उक्चर आपको दिखता होगा, तो फेक नहीं है, फिजिक्स इसको सही बोलता है। यदि आपका स्पीड लाइट का स्पीड से ज्यादा हो गया तो, आ रहा बात समझ में, तो इसमें हजारों आदमी मरा था, जो आइंस्टाइन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, हजारों आदमी मरे। सरकार फिर उसको क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट पे रोक लगा दिया कि नहीं ऐसा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। आ रहा बात समझ में। तो अच्छा, एक बात और है, बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता कि है आखिर में कितना स्पीड है लाइट का स्पीड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बहुत ज्यादा स्पीड है कि बहुत ज्यादा स्पीड है, बहुत लोग को अभी तक क्लियर नहीं होता। रट्टा तो ये मार लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। तो आज मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि वाकई में कितना स्पीड है। चलो देखते हैं। ये जो है 3 × 10⁸ का मतलब 3 पे 10⁸ मतलब क्या, 0, 8 0, 2 4 6 8, इतना मीटर एक सेकेंड में। देखो तो कितना मीटर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।
30 करोड़ मीटर है। इंग्लिश में अगर बात करोगे तो 1 10 100 1000, 1000 के बाद देखो हम लोग बोल देते हैं 10,000, 10,000 के बाद लाख बोल देते हैं, लाख, जो कि लाख नहीं होता है, वो मिलियन वाला रूल अलग है, लेकिन लाख वाला हम लोग पढ़ते हैं तो चलो लाख में पढ़ देते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 3 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में। कुछ समझ में आ रहा है? लाइट का स्पीड एक सेकेंड में कितना मीटर? 30 करोड़ मीटर। एक बच्चा बोला सर मीटर में मजा नहीं आ रहा, सर इसको किलोमीटर में बताइए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं। किलो का मतलब 1000, तो 1000 से इसको काट दो, मतलब 3 जीरो काट दो तो कितना आया? 2 2 4 1 5। इतना किलोमीटर एक सेकेंड में, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। लाइट का स्पीड जानते हो कितना है? एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, मतलब एक सेकेंड हुआ और लाइट कितना किलोमीटर चल जाएगा? 3 लाख किलोमीटर। समझ में आ रहा कितना ज्यादा लाइट का स्पीड है? एक बात बताओ, सपोज करो कि धनबाद, मैं धनबाद में फिलहाल अभी पढ़ा रहा हूं, धनबाद से दिल्ली का दूरी सपोज करवा रहा हूं, हाँ सपोज करो धनबाद से दिल्ली का दूरी ऐसे है 1200 किलोमीटर के आसपास, तो चलो 1200 मान लेते हैं। धनबाद से दिल्ली का दूरी कितना है? 1200 किलोमीटर। राजधानी एक्सप्रेस बहुत ही तेज ट्रेन है, काफी स्पीड में चलता है, वो धनबाद से दिल्ली जाने में लेता है 12 घंटा। धनबाद से दिल्ली जाने में कितना घंटा लेता है? 12 घंटा। अच्छा, अगर दिल्ली से फिर रिटर्न आना है तो 12 घंटा और ले लेगा, यानी कितना घंटा? 24 घंटा। कितना किलोमीटर चलने में? तो 1200 जाने में या 1200 आने में? 2400 किलोमीटर जाने में 24 घंटा लेता राजधानी, जो कि काफी फास्ट ट्रेन है। सपोज करो ये 2400 किलोमीटर नहीं है, 3000 किलोमीटर सपोज कर ले रहे हैं, 3000 किलोमीटर 24 घंटा ही मानते हैं, मतलब एक दिन भर में 24 घंटा में राजधानी सपोज कर ले रहे हैं कि 3000 किलोमीटर दूरी तय कर ले रहा, जो कि उतना स्पीड है। 3000 किलोमीटर चलने में कितना घंटा ले रहा है? 24 घंटा। लाइट को देखते हैं तो 3000 किलोमीटर जाने में कितना लेगा? 3000 से इसको भागा देते रहे, 1 2 3 1 2 3 3 से 100 बार में। समझ में आ रहा है कुछ? एक सेकेंड में लाइट 100 बार दिल्ली चला जाएगा और दिल्ली से रिटर्न आ जाएगा। 3000 किलोमीटर से भागा दे दिए 3 लाख किलोमीटर को, तो आया 100। इसका मतलब देखो अभी एक सेकेंड हुआ ना, एक सेकेंड हो गया, अभी बोलते बोलते एक सेकेंड हो गया, 100 बार लाइट दिल्ली चला गया और दिल्ली से रिटर्न आ गया। समझ में आ रहा कितना लाइट का स्पीड है? अनुमान लगा रहे हो ये कितना ज्यादा है? 3 × 10⁸ हम लोग बोल तो देते हैं लेकिन जानते नहीं है। तो आज आप लोग जान गए कि लाइट का स्पीड वाकई में कितना ज्यादा है। समझ में आ रहा है कितना ज्यादा है? 100 बार दिल्ली चला गया, 100 बार दिल्ली से रिटर्न हो गया, मात्र एक सेकेंड में। आ रहा बात समझ में? तो लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। क्लियर? अच्छा एक बात और बताओ, इससे एक क्वेश्चन आएगा भी कि लाइट का स्पीड बताइए एयर में कितना, लाइट का स्पीड एयर में कितना। और सपोज करो ऐसा ऑप्शन दे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज्यादा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा आंसर? तो देखो बाबू, बहुत लोग तो बोलेगा कि डायरेक्ट मार देगा 3 × 10⁸, तो वो देखेगा नहीं एयर में पूछा कि वैक्यूम में पूछा। तो एयर में पूछ रहा है तो हल्का सा कम होगा ना, तो 3 × 10⁸ से कम, सी हो जाएगा। अब तुम जानना चाहते हो कि एक्यूरेट कितना कम, तो उसके लिए हवा का आपको अपवर्तनांक का जरूरत है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
उससे खाली भागा देंगे निकल जाएगा। तो अभी वो भी मैं न्यूमेरिकल आपको सिखा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। मतलब लाइट को हम लोग आराम से 5-6-7 पार्ट में पूरा अच्छा से क्लियर कर लेंगे एकदम इजी वे में। तो लाइट का फिलहाल स्पीड समझ में आया, वैक्यूम में सबसे ज्यादा, गैस में थोड़ा सा कम, लिक्विड में और कम, सॉलिड में सबसे कम। क्लियर है? चलो अभी बात करेंगे कितना स्पीड होता है एक्यूरेट। अब बात करते हैं साउंड का। अच्छा एक बात बताओ, साउंड का स्पीड कितना? तो फिर आप पूछोगे सर कहाँ, साउंड का स्पीड कहाँ? वैक्यूम में। तो बताओ बाबू वैक्यूम में कितना? वैक्यूम में बता दो कितना। वैक्यूम मतलब कहाँ? जहां हवा पानी कुछ ना हो। चांद पे चले जाओ, वहां हवा पानी नहीं है। अपना दोस्त को खूब गरियाओ, चांद पे ले जाओ अपना दोस्त को, खूब गरियाओ, क्या उसको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां कोई मीडियम नहीं है, हवा पानी कुछ नहीं है। साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम का आवश्यकता नहीं, कोई बैसाखी का जरूरत नहीं, वो अपने आप चलेगा, चाहे कुछ रहे चाहे ना रहे। लेकिन साउंड बिना बैसाखी का नहीं चलेगा, इसको या तो हवा चाहिए, पानी चाहिए, लकड़ी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ सॉलिड लिक्विड गैस चाहिए ही चाहिए। तो एक सवाल इससे भी बनेगा कि किसको मीडियम चाहिए, साउंड को कि लाइट को कि दोनों को? तो साउंड को मीडियम चाहिए, लाइट को नहीं चाहिए। और पूरा डिटेल हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, इसमें सिर्फ स्पीड रिलेटेड बात करेंगे। तो वैक्यूम में साउंड का स्पीड कितना बाबू? तो 0। साउंड ट्रेवल वैक्यूम में निर्वात में नहीं करता है। मेरा आवाज आप लोग को इसीलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि हवा है, आपका स्पीकर से जो साउंड निकल रहा है वो हवा के थ्रू आपका कान में जा रहा है। अगर आपका मतलब हवा ना रहता रूम में तो कितनों कोई चिल्लाएगा, आपको सुनाई नहीं देगा। एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, कार में बैठ जाओ, पूरा कार को शीशा वगैरह पैक कर लो, बाहर में किसी को चाल दो, कुछ आवाज करो, नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? शीशा वगैरह पैक है, आवाज नहीं निकल पा रहा, साउंड बाहर नहीं जा पा रहा है। तो साउंड के लिए हवा चाहिए जो उसके पास चला जाए, कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। तो साउंड का स्पीड, चलो तो हवा में बताओ कितना होगा? एयर में होगा कितना साउंड का स्पीड? एयर में, हवा में कितना होगा? तो देखो बाबू, हवा गर्म हवा भी हो सकता है, गर्मी के दिन वाला हवा, बरसात के दिन वाला हवा, ठंडा के दिन वाला हवा। तो हवा का स्पीड घट बढ़ सकता है, साउंड का स्पीड हवा में चेंज हो सकता है। इसीलिए कोई कोई किताब अलग देगा, कोई किताब अलग देगा। तो इसका मैं रेंज बता देता हूँ। हवा का स्पीड होगा 300 से 350 मीटर पर सेकेंड। मतलब हवा में किसका स्पीड? साउंड का। 300 से 350 मीटर पर सेकेंड। कोई कोई किताब आपको 332 मीटर पर सेकेंड लिखेगा, कोई किताब आपको देगा 330 मीटर पर सेकेंड, और किसी किसी किताब में आप 344 मीटर पर सेकेंड भी देखोगे। तो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो कोई एक ही देगा ऑप्शन। क्लियर? तो साउंड का स्पीड आप 300 से 350 मीटर पर सेकेंड माइंड में रख लो। ऑप्शन देखना, अगर 320 है तो भी चलेगा, 330 है तो भी चलेगा, 332 है तो भी चलेगा। वो जो ऑप्शन देगा उस हिसाब से काम कर लेना। तो हवा में स्पीड हो गया। अच्छा एक बात बताओ, पानी में क्या होगा? स्पीड और बढ़ेगा कि कम होगा? तो इसका ऐसे सवाल बोल सकता है, ऐसे वैक्यूम में सबसे कम, देखो इसका उल्टा, लाइट का उल्टा है साउंड, वैक्यूम में था सबसे ज्यादा, इसमें वैक्यूम में सबसे कम 0। उसके बाद गैस में, वैक्यूम से ज्यादा किसमें स्पीड होगा? गैस में, यानी हवा वगैरह में होगा। हवा से ज्यादा किसमें होगा? गैस से ज्यादा लिक्विड में, और लिक्विड से ज्यादा सॉलिड में। साउंड जस्ट लाइट का उल्टा, इसीलिए हम साउंड का मतलब तुलना कर रहे थे स्पीड का। वैक्यूम में सबसे कम, गैस में उससे ज्यादा, लिक्विड में हवा से भी ज्यादा मतलब गैस से भी ज्यादा, और सॉलिड में सबसे ज्यादा। तो इससे देखो एक सवाल आता है कि साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें? सबसे ज्यादा स्पीड, तो आंसर है स्टील। सॉलिड है ना स्टील, तो साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा स्टील में। क्लियर? अगर आपको वैक्यूम, गैस और लिक्विड दे
और पूछे सबसे ज्यादा किस में, तो बोलना लिक्विड में, जो भी लिक्विड का नाम रहे। अगर ऑप्शन दे गैस, लिक्विड, सॉलिड में किस में ज्यादा, तो सॉलिड में, ऑप्शन जो रहे उस हिसाब से कर लेना। सबसे ज्यादा स्टील में, लोहा में भी स्पीड ज्यादा, सॉलिड है, लेकिन लोहा में और चीज मिलाया गया है ना स्टील बनाने के लिए, कार्बन वगैरह बहुत सारा चीज, तो ये और ज्यादा आती हो गया डेंसर। क्लियर। प्लस इलास्टिसिटी वाला भी एक मैटर है, लेकिन उतना हाई लेवल आपको जानने का जरूरत है नहीं। स्टील में साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा। प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो रेलवे स्टेशन चले जाओ, पटरी पे कान लगाओ, बहुत दूर तक भी ट्रेन रहेगा ना तो आपको छन 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 आवाज सुनाई देगा, बहुत दूर भी रहेगा तो। आ रहा बात समझ में? बहुत दूर का भी स्पीड आपको मतलब साउंड पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ट्रेन जब बहुत दूर रहेगा ना तो अभी कान लगाना, ना तो काने नहीं बचेगा। आ रहा बात समझ में? तो साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें? स्टील में। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आपको दे सकता है, देखो साउंड का स्पीड, ध्वनि, साउंड को हिंदी में ध्वनि बोलते हैं बाबू, हाँ ध्वनि, ध्वनि नहीं, ध्वनि। तो साउंड का स्पीड बोलेगा इनमें से किसमें सबसे ज्यादा? हवा, वैक्यूम, वाटर, वाटर के बाद क्या दे दें हम, मान लो दे दिए वुड, लकड़ी। बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा किसमें साउंड का स्पीड? हवा, वैक्यूम, वाटर मतलब पानी, और लकड़ी, ये चारों में सबसे ज्यादा साउंड का स्पीड किसमें? तो आप लोग बोलोगे एक कोई बच्चा बोल देगा सर हवा में, तो नहीं बाबू, देखो वैक्यूम में तो जीरो, वैक्यूम से ज्यादा हवा में, हवा से ज्यादा लिक्विड में, यानी यहाँ लिक्विड कौन है? पानी, पानी में स्पीड होगा। लेकिन यहाँ सॉलिड भी है लकड़ी, यानी सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगा? तो लकड़ी में होगा। क्लियर है? लकड़ी ऑप्शन में नहीं होता। अब बताओ साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किस में? तो अब हो जाता पानी में। आप लोगों को दिल जवाब नहीं देगा, बोलेगा नहीं सर हवा होना चाहिए, पानी में कैसे साउंड का स्पीड होगा ज्यादा? तो ध्यान से सुनो, अरे हम लोग को थोड़े बोलना है पानी में जाके, तो लोग सोच रहे होगा सर हम लोग बोलेंगे तो बुलबुला निकलेगा, बोल नहीं पाएंगे, इसलिए शायद कम होता होगा। नहीं, अरे मछली लोग वगैरह बोलता है ना, बहुत दूर दूर तक सुनाई देता है। आप एक काम कर सकते हो, पानी में डूब जाओ, डूब के मरना नहीं है, पानी में डूब जाओ और कुछ देर तक शांत होकर सुनो, बहुत दूर दूर का साउंड सुनाई देगा। तो पानी में साउंड का स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है, लगभग 5 गुना, मतलब 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास, मतलब 300 है तो सीधे 5 गुना, 1500। लकड़ी में और ज्यादा, स्टील में और ज्यादा। आ रहा बात समझ में? लेकिन लाइट में जस्ट होता है उल्टा, सॉलिड में हो जाता है सबसे कम। तो शीशा सॉलिड है, कम हो जाएगा। हीरा सॉलिड है, कम हो जाएगा। हीरा में हम लोग सबसे कम बोलते हैं, हीरा में। क्लियर? तो कितना होगा नहीं होगा, चलो उसको भी अभी देख लेते हैं। तो इतना समझ में आ गया, साउंड और लाइट का तुलना, मतलब लाइट और साउंड का यहाँ 36 का आंकड़ा है स्पीड के मामले में। लाइट का स्पीड जहां सबसे ज्यादा, साउंड का वहां सबसे कम। लाइट का जहां सबसे कम, साउंड का वहां सबसे ज्यादा। आ रहा बात समझ में? तो अब जो है मैं बता रहा हूं कि चलो लाइट में कैसे निकालेंगे कि लाइट का स्पीड पानी में कितना, शीशा में कितना, हीरा में कितना, कैसे निकालेंगे। तो चलो जल्दी से तुरंत वो न्यूमेरिकल सीख लेते हैं, बहुत ही आसान है। इसको आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। ले लिए? चलो उसके बाद मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा लास्ट में, उसका जवाब आप कमेंट में दे देना। चलिए देखो न्यूमेरिकल कैसा आएगा। बोलेगा कि कोई ग्लास है, शीशा है, शीशा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या होता है? रिफ्रैक्शन नाम का वीडियो पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ एडजस्ट कर लो, 2 है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2 है। तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट बताइए कितना होगा, कितना होगा? तो इस सब बनाने के लिए एकदम दूध भात वाला न्यूमेरिकल, ऑरली आंसर बोल दोगे। एक बार मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं, डायरेक्ट आप बना दोगे आंसर। म्यू बराबर
ऊपर स्पीड ऑफ लाइट, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन ऊपर हमेशा रहेगा वैक्यूम में, इन वैक्यूम, और नीचे रहेगा इन मीडियम, जो भी मीडियम देगा, है ना। बस यही फॉर्मूला है आपको। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या आपको देगा, आपको मालूम है 3 × 10⁸ मालूम है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो यही ना पूछ रहा है शीशा में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ ना 2, तो यहाँ लिख दो क्या 2। अब क्रॉस करोगे यानी 2 गुना वाला कहाँ जाएगा, भागा में, तो उतना मत करो बाबू, ये फॉर्मूला पे बैठाना, आराम से हो जाएगा। तो 2 से 10⁸, इसको कभी छेड़छाड़ नहीं करना, हमेशा इसको काटना 3 को। तो 2 से 3 के बार में घटा 1.5, तो आंसर कितना आएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 10⁸ मीटर को कभी छेड़छाड़ मत करना, तो आंसर आ गया 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताओ शीशा में कितना स्पीड हो गया, कितना, मतलब लाइट से वैक्यूम से काफी कम, आधा हो गया। और शीशा बहुत टाइप का होता है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे सकता है, क्लियर है। तो समझ में, अरे ठेठ में 2 से 3 को काट दो, बस आंसर आ गया। 10⁸ तो जिंदा रखना है। फिर से देखो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ऐसा देखो क्वेश्चन दे सकता है, आपसे पूछ देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है, सपोज करो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट, ग्लास बाबू बहुत सारा टाइप का होता है, क्राउन ग्लास होता है, बुलेट प्रूफ ग्लास होता है, एगो सिंपल ग्लास होगा, बहुत सारा ग्लास का टाइप होता है। तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन है। और आपको क्या पूछ रहा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू, उस ग्लास का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ठेठ में वही फॉर्मूला, म्यू बराबर ऊपर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में लिख दो, हमेशा 3 × 10⁸ ऊपर लिखेंगे, और नीचे स्पीड कितना दिया हुआ ये वाला 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उतना लिखने की जरूरत है नहीं। देखो ये कैंसिल हो गया, दोनों सेम था इसलिए, और 2 से 3 कट गया के बार में, 2 एकम 2, कैरी आया 1, पॉइंट बैठा दिया, 10 हो गया, 2 × 10। अरे इतना तो पता ही है, 1.5 दूनी 3, तो कितना आ गया 1.5, ये हो गया आपका आंसर। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर दिया हुआ रहेगा कोई मीडियम में, तो उस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो उस मीडियम का में लाइट का स्पीड निकाल सकते हो। काफी इजी न्यूमेरिकल है, और इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, क्लियर। तो यानी कुछ कुछ का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करना पड़ सकता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पूरा डिटेल हम लोग एक टॉपिक ही देखेंगे, इसमें सिर्फ स्पीड का बात कर रहे थे इसलिए न्यूमेरिकल देख लिए। तो स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको पता करना है वाटर का, पानी का, तो पानी का रट्टा भी मार सकते हो, 1.33 याद होना चाहिए। तो पानी में कितना स्पीड होगा, निकल जाएगा, 1.33 से खाली भागा दे देना है आपको। डायमंड का बहुत ज्यादा फेवरेट सवाल है, हीरा का, तो हीरा का बाबू याद कर लो, ये परीक्षा में बहुत बार आया है कि हीरा का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, 2.42 मत बोलना, 2.42, पॉइंट के बाद हमेशा डिजिट पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं इसका रीजन हम मैथ पढ़ाते पढ़ाते कभी बता देंगे, क्लियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ कुछ का नामी नामी है, याद कर लेना, सबसे ज्यादा हीरा का आता है, क्लियर। तो मैं पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, ऐप में भी डाल दूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ कुछ नामी नामी क्वेश्चन का। हाँ, तो पानी का, हीरा का, कुछ कुछ का आपको याद होना चाहिए, ताकि आप डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ दे डायरेक्ट मार दो आंसर, या स्पीड उस मीडियम में पूछे तो डिवाइड देके निकाल दो। मान लो हीरा में स्पीड पूछ रहा है लाइट का, तो ऊपर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको भागा दे दो 2.42 से, तो आपको तो पता है 10⁸ को छेड़छाड़ नहीं करना है, 10⁸ हमेशा सेम रहना है, बस 2.42 को किससे भागा दे देना है, 3 से, नहीं 3 को दे देना है, 2.42 भागा देना है 3। तो देखो तो बाबू पॉइंट हटा के यहाँ ऐसे कर दो ना, 300 बना दो, है ना। तो
एक बार में 242, मतलब भागा दे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आंसर। अब बोलोगे सर भागा देने में कुछ टाइम लगेगा, तो अरे बाबू ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन से दिमाग लगा दोगे तुम। और बात समझ में क्लियर है? तो ये टॉपिक मैं स्पीड से रिलेटेड बात करना चाह रहा था और वो बात हो गया है। आपको ये पता चल गया है कि लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, साउंड का स्पीड इसके तुलना में काफी कम होता है। लाइट का स्पीड भी चेंज होता है, साउंड का स्पीड भी चेंज होता है। मीडियम चेंज होगा तो लाइट का स्पीड भी चेंज होगा, साउंड का स्पीड भी चेंज होगा। आ रहा बात समझ में? तो एक सवाल आता है बाबू, जब बिजली कड़कता है ना, थंडर जब होता है, बिजली जब कड़कता है तो पहले बिजली दिखाई देता है, बाद में साउंड सुनाई देता है। क्यों? तो ये एक हम अपना स्टूडेंट से पूछे कि बाबू जब बिजली कड़कता है तो पहले बिजली दिखाई देता, बाद में आवाज आता, क्यों बाबू? बोला सर आपको इतना भी नहीं मालूम। हम बोले नहीं, बताओ क्या होता है? बोला सर कान से ऊपर आंख है ना सर, इसीलिए पहले लाइट दिखाई दिया, कनवा बाद में है इसलिए साउंड सुनाई दिया। मैं उसका चरण में गिर गया, बोले धन्य प्रभु तुम ही फिजिक्स बनाया है। क्या यही रीजन है? नहीं, लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है साउंड के तुलना में, तो लाइट पहले आ जाता है हम लोग पास, लाइट पहले दिखाई देता है और साउंड बाद में दिखाई देता है। क्लियर है? तो स्पीड से रिलेटेड क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? अच्छा एक सवाल जिसका जवाब आप लोग कमेंट में देना। पहले एक सवाल पूछ दे रहा हूं, उसके बाद दूसरा मैं सवाल दूंगा, वो तुम आराम से दिमाग लगाओगे तो बता दोगे। जल्दी से बताना, साउंड का स्पीड किसमें ज्यादा, वैक्यूम, हवा की पानी? तो बिल्कुल पानी में। क्लियर है? अब सवाल मेरा सुनना, बरसात के दिन में या नमी वाला दिन में, मॉइस्चर वाला दिन में साउंड का स्पीड हवा में बढ़ जाता है या घट जाता है? साउंड का स्पीड किसमें? हवा में। साउंड का स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कौन सा दिन में? मॉइस्चर वाला दिन में, जहां नमी रहे, ठेठ में बरसात उरसात के दिन में क्या होगा? साउंड का स्पीड हवा से ज्यादा हो जाएगा उस दिन कि कम रहेगा? दिमाग लगा के बताना। मॉइस्चर है यानी हवा में क्या मिला हुआ, थोड़ा बहुत नमी है, मतलब अगर फेस पे टकराएगा तो पानी टाइप का भींगा भींगा लगेगा, तो हवा में क्या मिला हुआ है? पानी। अब बताना स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देना। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, चैनल का पढ़ाई अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि सर चैप्टर वाइज मैं सारा पढ़ाई करूं, लाइट, साउंड, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, इंग्लिश, बायोलॉजी, सारा चैप्टर वाइज, तो आप हम लोग का लर्निंग ऐप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप प्ले स्टोर पे जाओ, नयन क्लासेस सर्च मारो, आपको मेरा लर्निंग ऐप मिल जाएगा। क्लियर? तो उससे जल्दी से जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।